ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। श्री बालकृष्णलाल की जय, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री शास्त्री जी महाराज की जय, भगवती दयामयी माँ चंपा मैया की जय, भक्त रक्षपाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित यहां बैठे सब मेरे भाई बहन और इस बुजुर्गों के सम्मान महोत्सव में बड़ा अच्छा लगा हम सबको आकर के राजेश जी का ये जो सुंदर कार्यक्रम आज का इन्होंने आयोजित किया है। बहुत 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 भगवान और पितृ इन पर कृपा करें, क्योंकि पक्ष भी देखो केड़ा लिया, श्राद्ध पक्ष, मगर श्राद्धे विच पितरें दी वो कन्ने कड़ी बड़ी सुंदर जुड़ी है, ये बाई एक्सीडेंटल है। ये श्राद्धे विच बुजुर्गों की सेवा डोगरी का खुआन है कि माफी चाहना मोए की बांगा ते जींदे की डांगा है। ये बड़ी अच्छी पहल की है राजेश जी ने कि इन्हें आख्या कि नहीं 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 जींदे की डांगा नहीं, हूं उन्हें जींदे की भी बांगा मारनी, क्या हो हमारा आशीर्वाद दिया जाओ, आशीर्वाद दिया जाओ। जो अवार्ड इन्होंने मुझे दिया आज, श्रवण अवार्ड, ये अवार्ड भी उन्हीं का बनता है, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं। बंधुओं, महाराज जी की अपने माता पिता के प्रति जो निष्ठा थी वो इतनी मजबूत निष्ठा थी कि मुझे मालूम है कि शास्त्री जी महाराज को सुनने के लिए लाखों की संख्या रहती थी। बुजुर्ग बैठे थे ना, इसलिए मैं डोगरी च भी आखा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि नहीं तो उपरा लंगी आ गल के फायदा। शास्त्री जी महाराज जिसले बोलते है तो लखें की तादाद च लोग सुनने वाले होंगे है। और एक बारी जानिए, जानबूझकर श्री महाराज जी के पिताजी ने महाराज जी को मंच पर बैठे बैठे थोड़ा डांट कर फटकार कर बुलाया, जानबूझकर। मेरी गल समझो आदि ना वैसे जो मैं आखा था, धन्यवाद। जानबूझकर फटकार दी, बड़ा कड़े तरीके से डांट दिया श्री महाराज जी को, शास्त्री जी महाराज जी की जेडे टाट पांदे है, जिंदी बदौलता जी सानू लोग जानना देना। बंधुओं, महाराज जी ने मुस्कुराते हुए बड़े शीतल स्वभाव से अपने पिताजी को मंच पे बिठाया और उनको एक ठंडा जल का गिलास पिलाया। लगे आखन पिताजी आज बड़े गुस्से च के गल। संध्या के वेले महाराज जी मंच पर से उतर के घर आए, फिर उसी विनम्र भाव से अपने पिताजी से कहा, आज तो बड़े गुस्से च है, के गल पिताजी? तो मेरे दादाजी ने, मतलब शास्त्री जी महाराज के पिताजी ने महाराज जी से कहा, अपने पुत्र से कहा कि फलानिया, मैं ये दिखना चाहता हा कि बुजुर्गों की सेवा का फल मिलता है या नहीं। इसलिए मैं तुझे लख बंदे सामने जानिया डांट दी, फटकार दी कि तू अगू मिगी नैरी ते कढ़, तू मिगी अगू थोड़ा जिहा घूरीए ते देख। पर तेरा वो बड़े नम्रता कन्नै मिगी बिठाना, और घर आनिए भी तू कोई तेवर नहीं कड़े किते, घर आनिए भी बड़ी सरलता कन्नै मिगी हथ जोड़िए पूछा कि पिताजी दसो हाँ के गल है। उसले पिताजी ने, मतलब हमारे दादाजी को हम पिताजी कहते थे, तो हमारे दादाजी ने महाराज जी को कहा, हमारे पिताजी को कहा दादाजी ने कि बच्चू, मेरा जेड़ा प्यो हा, मतलब मेरे परदादा जी पंडित टेरूराम जी, जानबूझकर आंगन में ही व्यवस्था होते हुए भी
व्यवस्था होते हुए भी जानबूझकर आंगन में करेंगे वो शौच आदि। दो पैर अगे नहीं जान हुंदा, तुहाडे लई खुरा बनाया दा है, व्यवस्था कीती दी है। मैं सोचदा है कि मैं शुक्र करदा है कि मिगी अपने पिता दी सेवा करने दा मौका मिला दा है, और मेरे दादा और दादी जी इन्ने खुश हुंदे हे परदादा जी दी सेवा करी है। इयां के दादा जी दे मन च आई है कि वो जिहड़ियां मैं सफाइयां कीती दियां क्या उनका कोई फल मिलदा है या नहीं। इसलिए बच्चू अज मैं वो गल दिखने वास्ते ती लख बंदे च मैं डांटिया, पर ओदा फल है कि मेरे घर शास्त्री जैसा पुत्र पैदा होया, और कोई गल दा फल नहीं। बंधुओं, मैं अपने दादाजी दे बराबर, अपने महाराज जी पिताजी दे बराबर सेवा नहीं करी सकता अपने बुजुर्गों की। ये कोई उनकी करुणा है कि मिगी ते पता नहीं हाँ कि इन्हें कोई अवार्ड शवार्ड देना है। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इन्होंने कोई मुझे सम्मानित करना है, कोई श्रवण कुमार अवार्ड बनाया है। इस लायक हम कहाँ हैं। पर मैं फिर भी ये कहूँ नौजवान साथियों, हमारे जम्मू प्रांत में श्री महाराज जी की क्या भूमिका रही आप सब जानते हैं। उनका जीवन खाली एक वक्ता के रूप में नहीं था, उनका जीवन खाली कथाकार के रूप में नहीं था। ना ना ना, एक कोई नौजवान उनको देखता तो लगता कि जवान कैसा होना चाहिए, एक कोई विद्वान देखता तो लगता कि विद्वान कैसा होना चाहिए, एक कोई मातृपितृ भक्त देखता तो लगता कि मातृपितृ भक्त कैसा होना चाहिए। मेरे नौजवान भाई बहन विचार कीजिएगा, आज मैंने समाज को देखा है कि बच्चों ने इस ढंग से माता पिता को वश में कर रखा है कि मोटरसाइकिल लेके दो नहीं तो लगियां फा लगन। इस तरीके का नहीं मैं आखा था, मत सोचो बात से करना तो इं कर लेने। तो कहिए रामायण जी की चौपाई, मात पिता जिनके बस माही, मात पिता जिनके बस माही, तीन कछु दुर्लभ नहीं जग माही, तीन कछु दुर्लभ नहीं जग माही, मात पिता जिनके बस माही। श्री राम कहते हैं कि मैं अपनी ओर से कह के जाता हूं कि जिनके बस में माता पिता हैं उनके लिए मैं भी दुर्लभ नहीं हूं। और हमारे यहां तो ऐसे संत हुए, हां ऐसे संत हुए कि बाल्य अवस्था में नौजवान संत ऐसे हुए कि अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहे हैं, और ड्योढ़ी पे श्री कृष्ण भगवान आए और उन्होंने कहा सुनो आओ बाहर खेलें। तो कृष्ण को भी कह दिया, दुख है मन में कि कृष्ण बुला रहा है नहीं जा पा रहा हूं। कृष्ण बुला रहा है, पहले तो कृष्ण किसको बुलाए, कृष्ण बुला रहा है, सौभाग्य मेरा। और हाथ जोड़ के कह दिया श्री कृष्ण से, हे कृष्ण मेरा भाग्य तू मुझे बुलाने आया, पर नाथ मां बाप की सेवा छोड़ के तेरे साथ खेलूं ये मुझे गवारा नहीं, तू जा, मुझे तू नहीं चाहिए। ऐसे भक्तों से ये भूमि श्रृंगार रहा है इस धरती का, ऐसे भक्तों से। बड़ा अच्छा कहा उन्होंने कविंद्र गुप्ता जी ने कि वो पश्चिम में जाके तो सूर्य भी डूब जाता है। सबको मेरी ओर से जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। वड्डियां दा सत्कार करो।